बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल शखारा फ्यूजन्स बाय नूर से, और मैं आज अपने किचन में बना रही हूँ ट्विस्टेड समोसा स्टिक्स, जो कि समोसा लवर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इंतहाई कुरकुरी और क्रंची सी ये ट्विस्टेड समोसा स्टिक्स बन के तैयार होती हैं अगर आप मेरी रेसिपी को पूरे तरीके से फॉलो करेंगे। डो बनाने का तरीका पूरे तरीके से समझाऊंगी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए फिर रेसिपी को पूरा देखिएगा। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। स्टिक्स का डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे 2 कप के करीब मैदा ले लूँगी। मैदा डालने के बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा अपने हाथ पर लूँगी और इसको इस तरह से मसल के डाल दूँगी। इससे इसकी खुशबू और इन्हेंस हो जाएगी, थोड़ा सा क्रश हो जाएगा। आधा टीस्पून मैंने ली है अजवाइन। अजवाइन को भी इसी तरह से क्रश करके मैं हाथ से मसल के डाल दूँगी। यहाँ पे 7 टेबल स्पून के करीब मैंने घी ले लिया है। आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत खस्ता समोसे बन के तैयार होते हैं। नमक भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, जो कि 1 टीस्पून से कम है। आप अपने हिसाब से नमक शामिल करिएगा। अब मैं इसको हाथ की मदद से ही मिक्स कर लूँगी। मिक्स हमें ऐसे करना है कि जो घी हमने डाला है वो आटे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इस तरह से मुट्ठी बनने लगे, और जब आप तोड़ें तो वो टूटे। इसके बाद देखें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तकरीबन 1 सिप के करीब पानी डाल के मैं इसको गूंदना शुरू करूँगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम उसी में कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। जितना कंबाइन हो सकेगा उतना कंबाइन करेंगे। फिर हम दूसरी मर्तबा पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे। इस तरह से करके हमें बहुत हार्ड सी डो जो है वो गूंद कर तैयार करनी है। जिस तरीके से मैं डो आपको गूंद कर दिखा रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से डो बनाएंगे तो आपके भले आप किसी भी तरह के समोसे बनाएं, आपका समोसे की जो पट्टी है बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ही कुरकुरे समोसे बन के तैयार होंगे। और आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि समोसे तलने के बाद थोड़ी देर बाद वो सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ये शिकायत आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर आप मेरी इस रेसिपी को टू द पॉइंट फॉलो करेंगे। तो ये देखें तकरीबन थोड़े से पानी में ही मैं इसको गूंदने की कोशिश कर रही हूँ। तमाम आटा मैंने गैदर कर लिया है। अब बस थोड़ा सा पानी मैं इतना सा डालूंगी इसमें। तकरीबन इस पूरी डो को गूंदने के लिए 1/2 कप के करीब पानी शामिल किया है मैंने। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस कंबाइन करने की कोशिश की है। बस ये देखिए आटा हमारा गूंद चुका है। इतना हार्ड आटा है ये। देखें मैं आपको दिखाऊं, मेरी फिंगर भी इसमें बहुत मुश्किलों से अंदर जा रही है। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस हम इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग करके ऊपर से मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि ये खुश्क ना हो, क्योंकि ये मैंने बहुत हार्ड आटा गूंदा है। 10 से 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट के लिए रख देंगे, जब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉयल कर लिए हैं। अब मैं इनको पील कर लूँगी। आलू पील करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और अब मैं इसको मैशर से मैश कर लूँगी। मैश हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल फाइनली मैश करना है हमें इसे। आलू मैश करने के बाद सबसे पहले 1 चुटकी कलौंजी की डाल देंगे दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद। 1/2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने हिसाब से चख के डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डालूंगी कुटा हुआ धनिया। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। 1 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी चाट मसाला। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डालूंगी धुला हुआ कुटा हुआ अनारदाना। 1 ग्रीन चिली ले ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने। थोड़ा सा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा ही पुदीना हम इसमें शामिल करेंगे। बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। अभी एक अहम इंग्रेडिएंट इसमें बाकी है। मिक्स करने के बाद फिर वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी चावल का आटा। 3 टीस्पून के करीब भर के मैं इसमें चावल का आटा डालूँगी। इससे ये होगा कि हमारी स्टफिंग निकल के बाहर नहीं आएगी और समोसा स्टिक्स बहुत अच्छी बनेंगी और बहुत कुरकुरी, अंदर से भी बहुत कुरकुरी होंगी और बाहर से भी बहुत कुरकुरी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर एंड तक अच्छी लगे तो फिर शेयर भी कर दीजिएगा। स्टफिंग रेडी करने के बाद अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी डो की तरफ। इसको एक मरतबा और मैं थोड़ा सा हाथों से गूंद लूँगी ताकि ये थोड़ी सी और ढल जाए और फर्म हो जाए। यहाँ पे मैं इसको काउंटर पे निकाल लूँगी और अच्छी तरीके से हाथ से मसल कर इसको थोड़ा सा और फर्म करने की कोशिश करेंगे। डो हमारी बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है, और यही वजह है कि हमारी समोसा स्टिक्स एकदम कुरकुरी बन के तैयार होंगी। एक बार आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर बनाएंगे ना तो आप मज़े करेंगे। इतनी अच्छी ये समोसा स्टिक्स बन के तैयार होंगी कि आप वाह वाह कर उठेंगे और नॉर्मल समोसों को भूल जाएंगे बनाना।
ये देखिए इस तरह से मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब मैं इस पेड़े को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। बस दोनों हिस्सों के हमने इसी तरह से पेड़े बना लेने हैं। एक हिस्से को हम उठा के अभी रख देंगे। जो दूसरा पार्ट था उसका भी हम इसी तरीके से पेड़ा बना लेंगे। अब हम बेलन की मदद से इसको बेल के एक रोटी बना लेंगे। क्योंकि डो हमारी बहुत हार्ड है इसलिए हमें थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी इसको बेलने के लिए, थोड़ी ज़ोर आजमाई की ज़रूरत पड़ेगी इसको बेलने के लिए। देखें रोटी हमारी बिल चुकी है बिना घी और बिना कोई खुश्का लगाए हुए। ये देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छी सी बिल के तैयार हो चुकी है। बस इस रोटी को उठाकर मैं अब एक प्लेट में रख दूँगी और इसको हम ढक देंगे ताकि ये खुश्क ना हो। अब हम दूसरा पेड़ा लेंगे और इसी तरह से उसकी भी एक रोटी बेल लेंगे। उसी साइज़ की हम रोटी बेलेंगे जितनी साइज़ की हमने पहले वाली रोटी बेली थी। ये देखें उसी तरह से ये रोटी भी बिल के तैयार हो चुकी है। अब जो स्टफिंग हमने बनाई थी आलू की वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। बस इस स्टफिंग को हमें पूरी रोटी पर फैला देना है। एजेस भी हमने कवर करने हैं अच्छी तरीके से और एक लेवल में हमने स्टफिंग को फैलाना है। आप चाहें तो आप चमची की मदद से ही फैला सकते हैं, स्पैचुला की मदद से और हाथ की मदद से तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम हो जाता है। स्टफिंग को सब तरफ स्प्रेड करने के बाद जो रोटी थी हम उसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। थोड़ा सा प्रेस करने के बाद मैं इसको हल्का सा बेल लूँगी। ज़्यादा ज़ोर लगाकर मत बेलिएगा, इसको हल्के हाथ से ही बेल लिएगा। अब ये जो किनारे हैं क्योंकि ये गोलाई में रोटी मिली हुई है हमें चाहिए चौकोर पार्ट। हम ये किनारे इस तरह से एजेस इसके निकाल देंगे और एक चौकोर सा पार्ट हमारे पास आ जाएगा। ये किनारों को फेंकना नहीं है बल्कि इन किनारों को भी हम ट्विस्ट करके तल लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से इस शेप में हमारे पास आ गया है और ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बिना तेल और बिना घी लगाए कितनी अच्छी तरीके से ये बिल गया है। इसी तरह से आपने डो बना के तैयार कर लेनी है। अब इस तरह से मैं इसकी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। अब हम एक स्ट्रिप को उठाएंगे और देखिए इस तरह से हमने इसको कर देना है ट्विस्ट। बस हल्के हाथ से आपने इस तरह से इसको ट्विस्ट कर देना है और यह हमारी एक ट्विस्ट समोसा स्टिक बन के रेडी हो चुकी है। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ और इसी तरह से मैं सारी की सारी स्टिक्स जो है वो ट्विस्ट कर लूँगी। ये देखिए सारी समोसा स्टिक्स को मैंने ट्विस्ट कर लिया है। अब इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी एयर टाइट बॉक्स में रखकर लेयरिंग करके आप इस तरह से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं प्री हीटेड ऑयल में इनको डालना शुरू करूँगी। डालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल आपका गर्म होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑयल को तेज़ आंच पे गर्म कर रखा है तो उसको 5 मिनट पहले ही हल्की आंच कर दीजिए और हल्की आंच पे ही आपने ये समोसा स्टिक्स डालनी है और बहुत धीमी आंच पर ही आपने इनको सेकना है ताकि ये बहुत कुरकुरी सी बन के तैयार हो जाए। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी फिलिंग बाहर निकल रही है समोसे की और आपका ऑयल गंदा हो रहा है, मैसी हो रहा है, तो आपने क्या करना है जल्दी से जो है वो मैदे में थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक पतली सी स्लरी बनानी है और उसकी कोटिंग करके आप फिर इसमें डालिएगा तो कभी भी आपको ये शिकायत नहीं होगी। जैसे कि मैंने स्विस रोल समोसा में बनाई थी, अगर वो रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में मैं दे दूँगी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं उस रेसिपी को। लेकिन स्टफिंग में जो हमने चावल का आटा डाला है उससे ये शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए सुनी ना आपने आवाज़ इनकी कितनी क्रंची और कितनी कुरकुरी ये बनके हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, ट्विस्टेड समोसा स्टिक्स हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तमाम समोसा स्टिक्स मैंने उसी धीमी आंच पे तल के तैयार कर ली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रंची और कुरकुरी सी ये समोसा स्टिक्स बनके तैयार हुई हैं। मैं इसको आपको खा के भी दिखा देती हूँ, इसकी साउंड चेक कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत कुरकुरी और क्रंची बन के तैयार होती हैं। इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर हमेशा ही आप इस तरह से स्टिक्स बनाया करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। आऊँगी इंशाल्लाह ताला और अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।